संगवारी हो बड़े बड़े संत बन कहीं राम ला देखे नयन दिखावो का, जानन नहीं त जनाबो का, परे सुंदर बेलाए भगवान राम ला जाने के जनाए के। बड़े बड़े ज्ञानी मन कहीं नहीं कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करे कि पहली कोनो न कोनो इष्ट देवी देवता ला मनाया जाते हैं। तो संगवारी हो बाबो जगत नियंता भगवान राम के श्री चरण कमल में प्रथम पुष्प के रूप में भजन प्रेषित। बंदो भरत भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिजुरत दीन दयाल प्रीतन त्रिनेयु परे हरिओ। रीति सिरि मानस गाहि सुनहि मन, पावहि पारस। कथा राम के पवित्र लागे, जैसे लाड़ो गुड़ माँ पागे। घर घर गावही नरियर नारी, राम पिता सीता महतारी, राम पिता सीता महतारी। जगन सुमरने यौवन बिना तो, गाओ गीत मंगल हे अवध किशोर। संजगन सुमरने यौवन बिना तो, गाओ गीत मंगल हे अवध किशोर। स्वामी कतकोला तारे राम, कतकोला उबारे राम, सील सुभाव है तो। संजगन सुमरने यौवन बिना तो, गाओ गीत मंगल हे अवध किशोर। स्वामी कतकोला तारे राम, कतकोला उबारे राम, सील सुभाव है तो। संजगन सुमरने यौवन बिना तो, गाओ गीत मंगल हे अवध किशोर। गौतम के नारी लते तारे राम, जय हो लते तारे राम, जय हो लते तारे राम। गिद्ध गज अजामिन रघुरैया, जगले उबारे राम, जय हो जगले उबारे राम, जय हो जगले उबारे राम। स्वामी कतकोला तारे राम, कतकोला उबारे राम, सील सुभाव है तो। संजगन सुमरने यौवन बिना तो, गाओ गीत मंगल हे अवध किशोर।
गाओ गीत मंगल हे अवध किशोर। काहन पावक जान सक काहन समुद्र समाई हो रामा। कान तरो अपलाल प्रबल हो कहीं जग कालू ना खाई हो रामा। चांदी हिमालय मुकुट संवारे सागर धोए पग धो। चांदी हिमालय मुकुट संवारे सागर धोए पग धोल। के बिहनिया ले चिड़ैया बोले अंगना भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले अंगना भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले अंगना भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले अंगना भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। लखन सिया राम राजा राम चंद्रदेव की जय। बार बार वर मांगे हम हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान लला की जय हो। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। बोलो भारतीय संस्कृति की जय हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम आदरणीय उच्च आसन में विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक त्रिदेव स्वरूप परम विद्वान परम विवेकी निर्णायक गण, ये पावन मंच के सकुशल संचालिका दीदी जेकर गुरुतर भाखाले आज की मानस मंच संचालित हुआ थे और जम्मू मानस परिवार ला पावन प्रसंग चर्चा करे बर प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ थे। संग में जिन राम कथा रूपी गंगा है वो लोग जन जन तक घर घर तक पहुँचाए बर भागीरथ का प्रयास करिया। हमारे आयोजक समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और जम्मू सदस्यगण संगे संग हमार ये कौआ कस करू कासा बोली ला दूर तक ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से पहुंचाने वाला हमारे स्वरांजलि साउंड सर्विस के ऑपरेटर बंधु संगे संग
मुख्य मानस प्रचारक के रूप में आज मंच में उपस्थित है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिन दूर दराज तक हर मंडली के जिन कला है बोला दूर दराज तक पहुँचाए के काम करते थे। संगे संग श्री रामचरित मानस के दास अनुरागी, श्रद्धा अनुरागी, प्रेम अनुरागी भक्तजन, आदि शक्ति देवी स्वरूपा परम ममता में महतारी मन, अवखंड भारत के भावी होनहार अनेक देव स्वरूप राम बलराम श्री के उपस्थित नान्हे नान्हे लेकमन, आप सबके युगल चरण में पुनः सत्संग मानस परिवार लेवई के जम्मो अबोध लेका मन के ढर ले आप सबके युगल चरण में पुनः नमन वंदन है। परम आदरणीय संतजन, संचालकी मंच के माध्यम ले हमारे मानस परिवार सत्संग मानस परिवार लेवईला पावन प्रसंग प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो है। श्री रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 47। और परमात्मा की कथा तो अगाध है। परमात्मा की कथा ऐसा न जिला हजारों शेष साधन भी बखान नहीं कर पाए। तो हम कायन गलती होना तो स्वाभाविक है। सबके सब अपन मति के अनुसार, अपन बुद्धि के अनुसार ये कथा ला ग्रहण करते और अपन मति के अनुसार ये कथा के वाचन करते। आवो प्रयास करवो आप सब ला अयोध्या कांड के पावन प्रसंग ले जोड़े के। पावन प्रसंग है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 47। परम आदरणीय संतजन, पूरा अयोध्यापुरी में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी चलत रहे। चारों मुड़ा खुशी के माहौल रहे। सब आनंद मंगल गीत गावे, आनंद मनावे, ढोल नगारा बाजाए। जिन जगह सकलावे हर कोई एक ही तो बात कहे कि हमार प्राण से भी प्रिय भगवान राम राजा कब बने। सब लोग बिहनिया की इंतजार है, लेकिन बिहनिया हो के पहली पासा पलट गए। रानी के कई जन है, वो राजा दशरथ ने जिन पुराना वरदान है वो वरदान के बदला मां दूठ वरदान मांगे। पहले भरत के राज्याभिषेक और दूसरा भगवान राम के एक तपसी के रूप में 14 साल के वनवास। जब नगर में समाचार फैली कि भगवान वनवास जाने वाला है तो जत्ता नगर वासी है सब के सब व्याकुल हो गए, छटपटाए लगे कि आज होना कार्य जो का हो गए। ये अयोध्या कांड जीवन के विशेष परिस्थिति में कैसन 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 जीवन में परिस्थिति आते और कैसन उमा उत्तम मर्यादा का होते ये अयोध्या कांड में बता है। एक पल देखो भगवान के राज्याभिषेक होने वाला रहे, सब आनंद मनाते रहे, लेकिन जैसे खबर पहुंचे कि भगवान 14 साल पर वनवास जवैया है, पूरा नगर में मातम छा गए। सब के सब व्याकुल हो गए। सब एक दूसरे ले गुठियावा है कि हे भगवान आज हम का सोचे रहे का हुआ थे। सब व्याकुल है। कोनो कई लगाली देवा कि कैसन अभागिन है, कैसन कुटिल है, जिन्हा एक समय तो रामलत सबले ज्यादा प्रेम करे रानी के कई है, लेकिन आज ऐसे का हो गए कि रानी के कई जन हैं वही रामला 14 साल पर वनवास की मांग करत है। तो कोनो कोनो गोठियावा के स्त्री के जन मन है बोला कोनो नहीं जान पाए कि स्त्री ला कोई नहीं समझ पाए कि वो कैसन है। और वास्तव में संसार में घर ला बनाना और घर ला बिगाड़ना दोनों स्त्री के हाथ में है। स्त्री जन है घर के कर्णाधार होते हैं। स्त्री में अतक शक्ति है कि वो चाहे तो पल भर मां घर ल स्वर्ग बना सकते, तो पल भर मां स्वर्ग ल घलो नरक से बदतर बना सकती है। स्त्री के हाथ में होते हैं। तो कोनो कोनो गोठियावा है कि एक स्त्री के जिन मति है ये लोग कोनो नहीं जान पाए। एक बार मन के तो अपन छैया ला पकड़ सकते, लेकिन जिन स्त्री के बुद्धि है, जिन ओकर मति है, तेन लोग कोनो नहीं पकड़ सके। और स्त्री मन के जिन चाल है, जिन गति है, वो लोग कोनो नहीं जान पाए। और आगे गोसाई जी महाराज सुंदर दोहा में लिखिन कि काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाई, और का न करे अबला प्रबल, कही जग काल न खाए। एक दूसरे ने सब चर्चा करते हैं कि भाई एक स्त्री के बुद्धि है, एक स्त्री के मति है, लकुनो नहीं जान पाए। अरे आगे जिन है वो काला नहीं जला है, आगे
सब कुछ ल जला सकते। समुद्र में का नहीं समाये, समुद्र अति कथा है कि सागर में सब कुछ समा सकते हैं। और वही प्रकार से एक स्त्री है, वो अबला जब सबला होते, एक स्त्री का नहीं कर सके। जैसे समुद्र में सब कुछ समा सकते, आगे सब कुछ ल जला सकते हो, इसमें एक अबला स्त्री है जन चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, कर गति लकुनो समझ नहीं पाए। ऐसे जैसे कि काल है, काल कोनो ल छोड़े नहीं, उसने एक स्त्री की बुद्धि है, अगर अपन में आगे तो कुछ भी कर सकते। ऐसे गोसाई जी महाराज ये दोहा के माध्यम से संकेत करें। अब आओ एक सुंदर से भजन, तत्पश्चात पुनः चर्चा करबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। का सुनाई विधि काह सुनाव, का देखाई चहे काह दिखावा। एक ही भल भूते 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 किन्हा, वर विचार नहीं कुमति दीन्हा। तुलसीदास की लिखी रामायण, वाल्मीकि के रचना हो। 4 वेद 6 शास्त्र के सम्मत, संतन मन की कहना हो, संतन मन की कहना। राम नाम के गंगा बहत है, औ मन भर डुबकी लगाना हो। पतित पावन श्री राम के दर्शन, सोहि सबो धन पावा हो, सोहि सबो धन पावा। लखन से राम राजा राम चंद्र देव की जय। पुरी
गणपति विराजे तोरण पताका साजे गली गली गणपति विराजे तोरण पताका साजे कुंवार महीना दुर्गा दाई के मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी तोरे जस लगमया पारो हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी तोरे जस लगमया पारो कुंवार महीना दुर्गा दाई के कुंवार महीना दुर्गा दाई के सुमर सुमर जस गालेगा रमायण गंगा हो वधावना रमायण गंगा हो वधावती देवो रमायण गंगा हो वधाव भैया रमायण गंगा हो वधावना कार्तिक महीना लक्ष्मी दाई के सुख संपत्ति समागे कार्तिक महीना लक्ष्मी दाई के सुख संपत्ति समागे अघट पोस के लेला अघट पोस के लेला नरियर वचन हलेगा रमायण गंगा हो वधावना रमायण गंगा हो वधावती देवो रमायण गंगा हो वधावे भैया रमायण गंगा हो वधावना चिट्ठी गीत गाले हरि भजन ला चिट्ठी गीत गाले हरि भजन ला जीवन सुफल बना लेगा रमायण गंगा हो वधावना रमायण गंगा हो वधावती देवो रमायण गंगा हो वधावे भैया रमायण गंगा हो वधावना रमायण गंगा हो वधावना रमायण गंगा हो वधावना रमायण गंगा हो वधावना प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय का सुनाई विधि काह सुनावा का दिखाई चह काह दिखावा। परम आदरणीय भक्तजन अवधपुर वासी पुरवासी मन एकजुट है और एक जगह इकट्ठा होके सब आपस में चर्चा करे कि आज देखो कतिक आनंद रही से लेकिन पल भर में हमर आनंद हमर खुशी समाप्त हो गए। सब व्याकुल है कहे लगते है कि एक स्त्री के चाल एक स्त्री की गति लकुनो जान नहीं पाए। वो चाहे तो सब कुछ बना सकते बिगड़े ला बना सकते तो सब कुछ अच्छा है बोला तबाह भी कर सकते हैं। और परम आदरणीय संतजन ये प्रसंग के माध्यम से हमला एक बात सीखे ला मिलती है। कौन सी बात? तो महतारी मन चाहे तो घर ला बना भी सकते और बिगाड़ भी सकते, लेकिन घर कब बिगड़ते जब बिना विचार करे कोनो स्त्री यदि अच्छा भला के विचार करे बिना केवल मैके के बात सुनते मैके वाले मन के बात सुनते वो दिन ले घर की बर्बादी प्रारंभ हो जाते। मैके के बात सुनना अच्छा बात है लेकिन अपन विवेक से वो बात में अमल करे जाते, हर बात में अमल नहीं करना चाहिए। आज रानी के कई काकर बात सुने तो मंथरा कौन है? तो मंथरा उकर दासी है जिन्हा रानी के कई के साथ में उकर मैके से आ रही है। और आज मंथरा के बाद मान के रानी के कई राजा से वरदान मांगे है। वही ला अवधपुर वासी मन गोठियावत है कि का सुनाई विधि काह सुनावा। हे प्रभु हे भगवान का सुनाए रहे। जब काली सुनन की राम राजा बनैया है तो सब आनंदित रहन, सब गदगद रहन, सब आनंद मनावत रहन, लेकिन आज का सुनावत है जेकर से सुनते ही ऐसे लगते मानो कि आज हमार जीवन जन है अंधकार में हो गए।
और का दिखाई चाह काह दिखावा और का दिखावत है जो का दिखाना चाहत है। भगवान लको सथ कि प्रभु अब आओ का दिखाए बर बाँचे है, का दिखाना चाहते हम अवधपुरवासी मल्ला। तो कोनो कोनो कहते है, कोनो तो विधाता ला दोष देवत है, कोनो रानी के कई ला दोष देवत है। तो वहाँ कई प्रकार के सोच वाले, कई प्रकार के पूर्वासी मन है। तो सब अपन अपन सोच के अनुसार दोष लगाते है। तो कोनो कहते कि एक कहे भल भूप न कीन्हा, एक जन कहते कि रानी के कई मांगी ठीक है, मंथरा बुद्धि ल फेरिस ठीक है, वो भी बाहरी है, लेकिन राजा दशरथ जन है वो ठीक नहीं करे। अब ठीक काबर नहीं करे तो बताते हैं कि बर विचार ही नहीं कुमते ही दिन दी। रानी के कई ला वरदान दिशिए, राजा दशरथ ठीक नहीं करे, बिना विचार करे वरदान दे है। एक बार विचार कर लेना रही कि वरदान दे के पहले विचार कर लेना रही सकी ये का मांग सकते हैं। अब एक बार कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होता है। बिना विचार करे अगर कोई काम करबे तो वहां सफलता मिलना मुश्किल है, सफलता नहीं मिले होकर से हानि ही होते। राजा दशरथ कभी सोचे नहीं रही कि कई ऐसा वरदान मांग ली। एक कारण सियान मन कहते कि दुख के समय में कभी कोई निर्णय मत ले, काबर दुख के समय में मन विचलित रहते है, और विचलित मन से अगर कोई निर्णय लेवे तो वो निर्णय सही नहीं रहे। और सुख के समय में, सुख में भी सही गलत सोचे की शक्ति नहीं रहे, वो समय सब सुख में भुला रहे थे। तो सुख के समय में कभी ककरो से वादा मत कर, कोनोला वचन मत दिए, दोनों स्थिति में लिए निर्णय हमेशा नुकसानदायक रहते हैं। राजा दशरथ वचन तो दे दी, तो कोनो कोनो कहते हैं कि ऐसा रानी के कैला बिना विचारे वरदान दे के राजा दशरथ गलत करे है। ये प्रकार से पूर्वासी मन आपस में चर्चा करते थे। अब पुनः एक सुंदर से भजन, तत्पश्चात पुनः चर्चा करबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। कलप कलप के रानी रोवे, राजा हो गए कठवा, राजा हो गए कठवा, राजा हो गए कठवा। हाय विधाता का तय लिख दे जे, मोर करम के लिखना, मोर करम के लिखना। रामचरित मानस के सुनिए सुखवारी हो। माता के कही जब भगवान राम के 14 वर्ष वनवास मांगी, दशरथ जी महाराज मूर्छित पड़े रहे, धरती में पड़े रहे। रानी ला बार बार समझावा, कही रानी कही ते कावराज निर्दयी हो गए, ते कई तुम्हें भरत ला राजा बना देता, पर मोर राम ला मोरा आंखी ले दुरिया मत कर। कलप कलप के रो रो के राजा दशरथ का है, भरत पर राजा राम बनवास काबर करे ते परन लाओ। है रानी भरत पर राजा राम बनवास काबर करे ते परन लाओ। काला में दोष लगाओ, वो कह के दोष मोर करम लाओ। काला में दोष लगाओ, वो कह के दोष मोर करम लाओ। भरत राज राम वनवास काबर करे तय परन लाओ। भरत राज राम वनवास काबर करे तय परन लाओ। काला में दोष लगाओ, वो कह के दोष मोर करम लाओ। काला में दोष लगाओ, वो कह के दोष मोर करम लाओ।
देवा अवधपुर के राज राम लखन बेदी से बनवास तू वरदान नहीं मांगे ते रानी मांगे ते मोर मरन लाओ तू वरदान नहीं मांगे ते रानी मांगे ते मोर मरन लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ भरत राज और राम वनवास का पर करते परन लाओ भरत राज और राम वनवास का पर करते परन लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ तारा मुर राम लखन काबर करे रानी सतरन आँखी की तारा मुर राम लखन काबर करे रानी सतरन तू वरदान नहीं मांगे ते रानी मांगे ते मोर मरन लाओ तू वरदान नहीं मांगे ते रानी मांगे ते मोर मरन लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ भरत राज और राम वनवास का पर करते परन लाओ भरत राज और राम वनवास का पर करते परन लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ काला में दोष लगाओ कई दोष मोर करम लाओ प्रेम से बोल रज रामचंद्र की जय जो हठि भयो सकल दुख भाजनु अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु परमादरणीय संतजन अवधपुर वासी मन कहते कि राजा दशरथ जन है वो सही नहीं करी वैसे तो राजा दशरथ बुद्धिमान है ज्ञानवान है नीतिवान है लेकिन एक चीज गलत करी कि बिना सोचे विचारे रानी कैकेयी वरदान दे दी और वरदान दीज तो दीज लेकिन बाद में वो वरदान ला पूरा करे बर वो मांगे बर जो हटि भयो सकल दुख भाजनु बार बार कैकेयी ला हट कराए कि मांग ले जिन मांगना है मांग अगर राजा दशरथ कहीं हट नहीं कर रही थी कैकेयी ला बात ला टाल दे रही थी कि अभी समय नहीं है बाद में मांग ले या जिन दिन वरदान दे वही दिन कह रही थी कि जिन मांगना है मांग ले तो वही दिन समस्या के समाधान हो जा रही थी पर आज हट करके राजा दशरथ खुद दुख के भागी बन गए दुख के पात्र बन गए राजा दशरथ आज असहनीय तकलीफ हुआ थे वो कर कारण खुद राजा दशरथ हरे अवबला विवश ज्ञान गुण गाजनो वैसे तो गुणवान है नीतिवान है लेकिन अबला के वश में होने के कारण एक नारी के वश में होने के कारण मोह के कारण स्त्री मोह के कारण राजा दशरथ के ज्ञान गुण ये सब समाप्त हो गए और इकर में राजा दशरथ के जिन ज्ञान है गुण है ये सब कुछ केवल एक कारण स्त्री मोह के कारण समाप्त हो गए और कहे भी जाते कि मोह सकल व्याधि कर मूला संसार में जत का बाधा है जत का दुख है जत का तकलीफ है तेकर जड़ कौन हरे तो मोह हरे हमला दुख काबर होते तो ये मोह के कारण दुख होते दुख के मुख्य कारण का है कि मन में लालसा रखना इच्छा रखना और वही लालसा हमला जब लालसा पूरा नहीं हो इच्छा पूरा नहीं हो तब दुख होते
तो मोह के कारण, स्त्री मोह के कारण आज राजा दशरथ के ज्ञान और गुण समाप्त हो गए और खुद हठ करके रानी ने जिद करके वरदान मांगे बर कहिच और वरदान मांगिस तो अपने यहाँ दुख के भागी बनिच, अपन आप लोग स्वयं दुख देने वाला राजा दशरथ हरे। और एक धर्म परमिति पहचाने निपहि दोष नहीं दे सयाने। और सबकी अलग अलग बुद्धि, तो सब अलग अलग बात करे। तो कोनो कोनो जिन्हा चतुरा है, जिन नीति ल जानते हैं, जिन ज्ञानी है, ऐसा मन राजा दशरथ ल दोष नहीं देवत है, सब अलग अलग ल दोष लगावत है। अब पुनः एक सुंदर से भजन की ओर बोले लखन से रामचंद्र की जय। कहाँ जाबे गंगा काशी, कहाँ जाबे चारों धाम। रामचरित मानस हर हावे, बहती गंगा के धार, बहती गंगा के धार। बहती है गंगा धार ते नहाए लिबे। सगरी के सुघर पार ते धीराई लेबे। नहाई लेबे। सगरी के सुघर पार ते धीराई लेबे। बहती है गंगा धार ते नहाई लेबे। सगरी के सुघर पार ते धीराई लेबे। नहाई लेबे भैया मोर, बहती है गंगा धार ते नहाई लेबे। भैया मोर सगरी के सुघर पार ते धीराई लेबे। बहती है गंगा धार ते नहाई लेबे। भैया मोर सगरी के सुघर पार ते धीराई लेबे। चार घटों न बने बजरी, चार घटों न बने बजरी। हरी कथा गंगा जल कस जम बन जमझरी ते नहाई लेबे। हरी कथा गंगा जल कस जम बन जमझरी ते नहाई लेबे। गंगा धार ते नहाई लेबे।
शिवी दधीची हरिश्चंद्र कहानी और एक एक शन कह बखानी। कोनो राजा ला दोष दे, कोनो रानी ला दोष देवे, तो कोनो जिन्हा धर्म की मर्यादा ला जानते, जिन ज्ञानी है, जिन सुजान है, तिन मन कोनो ला दोष नहीं लगा करके सब ला एक दूसरे ला समझावे। और शिवी महर्षि दधीची और राजा हरिश्चंद्र ऐसा महान रानी मन के कथा ला सुनावे और कथा ला सुना सुना के सब ला समझाए के प्रयास करे कि देखो सबके जीवन में दुख आते और ऐसा बड़े बड़े रानी मन घलो धर्म के कारण अपन सब कुछ न्यौछावर कर दे। आज राजा दशरथ की पारी है, सबला हरिश्चंद्र और दधीची की कहानी बताए लगते तो एक एक सन कह बखानी, एक एक जन से जा के गुठिया थे कि तुम कोनो ला दोष मत लगाओ। जब समय विपरीत आते तो विपरीत समय में विधाता की गति ला कोनो नहीं जाने तो दोष कोनो ला मत दो। तो वही भीड़ में खड़े कोनो कहते कि ये राजा या रानी के नहीं, एमा कहीं न कहीं एक भरत कर सम्मत कहे, कोनो एक किथे केमा कहीं न कहीं भरत की भी सम्मति है। काबर राजा बनत है कौन? हाँ, तो राम राजा बनने वाला नहीं, तब भरत लाल राजा बने। तो कहीं न कहीं भरत की सम्मति है। ऐसे कोनो कोनो विचार करते, अपन विचार ल रखते, तो कोनो मन एक उदास भाई सुन रहे हैं, कोई चुपचाप सबके बात ना सुनत, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बोलत नहीं है। सब अपन अपन मति के अनुसार जिन लपाते दोष लगावत है। ऐसे ये चौपाई में गोसाई जी महाराज वर्णन करते। आओ पुनः भजन के बोले लखन से रामचंद्र की जय। तोर नाम के भेद कोनो नहीं जाने राम, जिन सात समुंदर अगम दहरा लागे। सही बात सज्जनों, ए रामचरितमानस एक कोई पुस्तक नो है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिला बड़े बड़े संत ज्ञानी मन कई हजार बरस ले थाहा लगाए के प्रयास करिस, पर कोनो एक थाहा नहीं पैस। काबर भगवान राम के नाम 7 समुद्र के बराबर है। एक संत बन के ही तोर नाम के भेद कोनो नहीं जाने राम, जिन 7 समुद्र अगम दहरा लागे। जिन 7 समुंदर अगम दहरा लागे। बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद पुराण खोजत हारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद पुराण खोजत हारे। तोर सिवाय अब यही हृदयला, तोर सिवाय अब यही हृदयला भाव नहीं आन हो। सिया राम राम राम, तोर नाम के भेद कोनो नहीं जाने राम, जिन 7 समुंदर अगम दहरा लागी। अब वही भावले भजन सरग के सीढ़ी गा, मोरे भैया सरग के सीढ़ी ना।
एक तैक पीढ़ी ना दुई नाम कह महिमा भैया बताओ कालना दुई नाम कह महिमा भैया बताओ कालना ए बताओ कालना हाँ बताओ कालना के लिखना तरग के सही रे हाँ बताओ कालना रामायण तैहा सुरहीन गैया जान रामायण तैहा सुरहीन गैया जान जैसे मांगवे तैसे मिलेगा भैया लगा के देख ध्यान जैसे मांगवे तैसे मिलेगा भैया लगा के देख ध्यान ये लगा के देख ध्यान हाँ लगा के देख ध्यान दुई नामी कह महिमा भैया बताओ कालना दुई नामी कह महिमा भैया बताओ कालना ए बताओ कालना हाँ बताओ कालना रामायण तैहा गलत रुके जाओ रामायण जानो गलत रुके जाओ भक्ति मांगे पर ही भैया लगा के देख दो भक्ति मांगे पर ही भैया लगा के देख दो ए लगा के देख दो ए लगा के देख ध्यान दुई नाम महिमा भैया बताओ कालना 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 प्रेम से बोल रज रामचंद्र की जय कान मूंद कर रद गही जीहा और एक कहे यह बात अलीहा। परम आदरणीय संतजन कोनो कोनो भैया भरत लाल के ऊपर दोष लगाते कि कहीं न कहीं भरत लाल के सम्मति है, लेकिन जब भरत के नाम आते हैं तो भरत के नाम आते ही कोनो कोनो तो कले चुप सुनत है, कुछ नहीं बोल पाते, तो कोनो ऐसन है जिन भैया भरत के नाम आते हैं भैया भरत के ऊपर दोष लगत देखते तो तुरंत अपन दोनों हाथ ले कान मूंद कर रद गही जीहा कान लमुंद लेते। काबर एक संत के कभी बुराई करना तो दूर के बाद उकर कभी बुराई सुनना भी नहीं चाहिए। एक संत के जहाँ निंदा हुआ थे तो संत की निंदा जहाँ हुआ थे वहां से या तो चले जाना चाहिए कान बंद करके, या तो फिर टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। नहीं रोक सकत है तो कम से कम अपन कान बंद करके चले जा। काबर एक संत की निंदा करना, एक सज्जन की निंदा करना और उकर निंदा सुनना दोनों ही पाप है। तो भैया भरत लाल के जब नाम आते तो भरत लाल को ने जैन दिन अगर संसार भैया भरत लाल समझ जाए
रामचरितमानस में चारों भाई की जिन प्रेम है वो समझ जाए वो दिन और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये संसार अपने आप स्वर्ग से सुंदर हो जाए। कब अयोध्या कांड में बता है कि कतका प्रेम रही से दोनों भाई में कि एक भरत राजा बन ही बस अत के सुनिज भगवान राम गदगद हो गए। लेकिन जैसे भरत को पता चली कि भगवान के वनवास हो गए वो दिन भरत अधीर हो गए कि मोर कारण मोर महतारी है मोर प्राण के समान प्रिय मोर भरतला वनवास भेज दे। दोनों भाई में अतिक प्रेम। तो भरत लाल के नाम आते ही आंख दोनों हाथ से कान लब मुंद करके दांत में जीभ दबा करके कह लगते हैं कि सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे राम भरत कहो प्राण प्यारे। अरे ये बात बिल्कुल गलत है कि मां भरत की सम्मति है ऐसा कहना बहुत गलत है। ये बात गलत है, ऐसा बात मत करो। काबर ये बात करो तो तुम्हार जिन पुण्य है वो पुण्य समाप्त हो जाए। काबर भरत के चरित्र जिन है वो बेदाग है और वो कर ऊपर उंगली उठाना बहुत बड़ी पाप है। काबर के भरत जिन है राम भरत कहो प्राण प्यारे। भगवान राम ला प्राण के समान प्रिय है। जैसे भरत राम से प्रेम करते वैसे भगवान राम भरत से प्रेम करते। तो भरत के ऊपर ऐसा आरोप मत लगाओ। ऐसे अवधपुरवासी मल्ला जिन भरत के ऊपर उंगली उठाते वो मल्ला जवाब देवते। अब पीला बत्ती के संकेत हो गए और पीला बत्ती हमला जीवन के चौथा पड़ाव की ओर संकेत करते। तो चौथा पड़ाव अर्थात कुछ ही समय शेष। तो हमारे विदाई के समय निकट आ गए। तो आओ एक सुंदर से भजन के साथ आप सब ले पावन मंच विदा लेबो। भोले लखन से रामचंद्र की जय। चंदु चबे बरु अरल कण सुधा होई विषतूल सपने कबुन करही कछु राम भरत प्रतिकूल लखन सिया राम चंद्र की जय। वार मोर पड़ की मैना इहाँ तोल के दिन रहना हरि भजन में मिली तोला चैना। वार मोर पड़ की मैना यह तोल के दिन रहना। वार मोर पड़ की मैना यह तोल के दिन रहना हरि भजन में मिली तोला चैना। तोला चैना कह गाल रितिया राम हर मोर मैना। मोर मैना कह गाल रितिया राम हर मोर मैना। मोर
मैना तैना मेरी जियना हाय रे मोर मैना चल रे जवैया जान है तोरिया भक्ति भपार नहीं लगा ले बिगा है भक्ति भपार नहीं लगा ले बिगा है चल रे जवैया जान है तोरिया चल रे जवैया जान है तोरिया भक्ति भपार नहीं लगा ले बिगा है भक्ति भपार नहीं लगा ले भक्ति भपार नहीं लगा ले बिगा है भक्ति भपार नहीं लगा ले बिगा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की। चलो जोरदार ताली के संग